विपुल सिंह जी और हरीश त्रिपाठी जी एक एक कमेंट लेते हुए एक आंकड़े के साथ, केंद्र और राज्यों का कुल बजट 70 लाख करोड़ का है और इसका 20% यानी कि 14 लाख करोड़ घूसखोरी और कमीशनखोरी में चला जाता है। इस ट्विन टावर के धराशायी होने के बाद क्या कुछ उम्मीद की जाए भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगने की? देखिए, कहा जाता है ना कि करप्शन ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम टॉप, तो ये कहावत इस टावर के हिसाब से साबित होती है। और मुझे लगता है कि अब सरकार अगर सजग हो जाए तो करप्शन खत्म किया जा सकता है, इस तरह के टावर्स फिर नहीं बनेंगे। और मुझे लग रहा है कि अभी एक जो हमारे पॉलिटिशियन है वो बता रहे थे कि 2014 में इंक्वायरी हुई और फिर 2017 से इसमें कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर इस पर निर्णय दिया। मुझे लगता है कि ये बिना सरकार के सहमति के और सहयोग से ये संभव नहीं था। मुझे लग रहा है जो 2017 के बाद सरकार आई उसने इसमें बहुत सहयोग दिया डॉक्यूमेंटेशंस के साथ, और तभी जाके इस तरह का निर्णय हुआ है। और मुझे लगता है अब आने वाली सरकारों मतलब को आप ये समाजवादी पार्टी के लिए कह रहे हैं कि यकीनन सरकारों का सहयोग मिला, इसी वजह से वो फले फूले। क्या मैंने ठीक पकड़ा है? जल्दी से हाँ, क्योंकि अब देखिए आगे के बिल जो भी सरकार आएगी, भले ही वो समाजवादी की आए, बीजेपी की रहे, इन सब को अब ये सतर्क होके काम करना है। अपने अधिकारियों को ये कहना है कि किसी भी तरह का करप्शन नहीं चलेगा। हरीश त्रिपाठी जी, कहा जाएगा अधिकारियों को कि बंद करो करप्शन, अब नहीं चलेगा। अंजाम क्या होगा? लेकिन जो अधिकारी अगर लिप्त पाए जाते हैं तो जनता ये भी तो पूछ रही है, बिल्डिंग तो गिर गई, बिल्डर को भी आपने नुकसान कर दिया, उसको सबक दे दिया बहुत बड़ा सा, लेकिन जिन अधिकारियों के दस्तखत से और उन लोगों ने दस्तखत क्यों किए होंगे ये बताने की जरूरत नहीं है, उन पर लगाम कैसे लगेगी? चित्रा जी, देखिए, अभी आप जैसे मेरे से कह रही थी कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ये बहुत घटिया होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन अगर शुरू से कंस्ट्रक्शन सिस्टम में रखा जाए, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि जैसे ही ऑन पेपर ही ढेर सारे प्रोजेक्ट्स बिक जाते थे तो एक लोग आ जाते हैं, फिर अगर उन लोगों का पार्टिसिपेशन रखा जाए और उनको प्रोसेस में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व रखा जाए शुरू से, तो शायद रिजल्ट डिफरेंट होगा। क्योंकि देखिए ये जो चीज हुई ये भी लोगों के ही पार्टिसिपेशन से आई है। बिल्कुल लोगों के ही पार्टिसिपेशन से आई है और उन्हीं का पार्टिसिपेशन एक रास्ता दिखता है। बिल्कुल, लोगों ने अपनी आवाज को मजबूत की, जिसके बाद कोर्ट की ओर से यह निर्णय आया और कोर्ट के आदेश के बाद बिल्डिंग को धराशायी कर दिया गया। लेकिन लगाम लगाना उन भ्रष्टाचारियों पर बहुत जरूरी है जो लिप्त रहते हैं इस तरह की इमारतों में, नीचे से लेकर ऊपर तक। अगर हर जगह लगाम नहीं लगेगी तो यकीनन आगे भी इस तरह से बिल्डर्स फलते फूलते नजर आएंगे। लेकिन उम्मीद यही कि कम से कम ट्विन टावर एक नजीर बनेगा और आगे आने वाले वक्त में बिल्डर्स अपनी मनमानी को रोकेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में आज सुबह से बने रहने के लिए। अनुराग भदौरिया जी आपका और शलमणि त्रिपाठी जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।